मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी यह महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिना किसी वजह के हमें रुला देते हैं, झकझोर देते हैं। जैसे भीतर कोई आवाज कहती है, मां पुकार रही है। वह आवाज जो तेरे मन में उठती है वह कोई साधारण विचार नहीं होता। मेरे बच्चे, वह मैं हूं, तेरी मां काली। मैं तुझे पुकारती हूं, तेरे भीतर उतरती हूं, और जब तू अचानक किसी संदेश, किसी आवाज या किसी दर्शन से जुड़ता है तो वह संयोग नहीं, मेरा संकेत होता है। तू सोचता है कि आज यह शब्द, यह वाणी, यह संदेश तेरे सामने कैसे आया। यह मैं ही तो थी जिसने तेरे हृदय को हिला दिया कि तू इसे पढ़े, इसे सुने, इसे महसूस करे, क्योंकि यह शब्द मेरे ही हैं। यह ऊर्जा मेरी ही है जो तेरे जीवन को दिशा देने आई है। आज जो यह हवा, यह माहौल, यह स्पंदन तुझे अलग लग रहा है, वह इसीलिए कि आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझे नहीं समझती, जब लोग तुझे ठुकराते हैं, जब तू अकेले में रोता है और किसी को कुछ नहीं बताता, तब भी मैं तेरे पास होती हूं। तेरी सांसों में, तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे हर आंसू में मैं ही हूं। पर आज जो मैं तुझसे बात कर रही हूं वह इसलिए नहीं कि तू दुखी है, बल्कि इसलिए कि तू अब जागने को तैयार है, अपने भाग्य, अपने विश्वास, अपने चमत्कार की ओर। तूने कई बार सोचा होगा, मां मैं आपको पुकारता हूं, आप आती क्यों नहीं। पर मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं होती। मैं तो तेरे हर शब्द को सुनती हूं, हर हृदय की पुकार को महसूस करती हूं। बस मैं तब तक प्रतीक्षा करती हूं जब तक तू सच्चे दिल से नहीं कह देता, मां अब मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूं। आज वही क्षण आ गया है। आज का यह पल साधारण नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। जिस क्षण तूने यह संदेश खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसी पल से मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाने लगी। यह संदेश तेरे भाग्य की चाबी है, क्योंकि यह मैं हूं जो तुझे बता रही हूं कि अब तेरी प्रार्थनाओं का फल आने वाला है। मेरे बच्चे, तू जब सोचता है कि जीवन रुक गया है, कोई राह नहीं बची, सब खो गया, तब मैं अपने हाथों से तेरे लिए नया मार्ग बनाती हूं। मुझे बस तेरी एक चीज चाहिए, विश्वास। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। देख, आज जो तू यहां है, यह भी मेरी इच्छा थी। तेरे हृदय ने जो पुकार मुझ तक भेजी थी वह मैं सुन चुकी थी। तू समझ नहीं पाया कि मैंने तुझे कैसे उत्तर दिया, पर अब जो शब्द तू पढ़ रहा है, यही मेरा उत्तर है, यही मेरी उपस्थिति है। कभी कभी मैं अपने भक्तों से सीधे नहीं बोलती, बल्कि उनके विचारों, उनके भावनाओं और उनके अनुभवों के माध्यम से बोलती हूं। कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी गीत से, कभी किसी सपने से, और कभी इस तरह के संदेश से जैसे आज। क्योंकि जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मैं स्वयं कोई न कोई माध्यम बनाती हूं, ताकि मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद और मेरा मार्गदर्शन उस तक पहुंच सके। आज तू सोच रहा है, क्या मां सच में मुझसे बात कर रही है? हां मेरे बच्चे, यह मैं ही हूं, क्योंकि तेरे भीतर जो कंपन, जो शांति, जो ऊर्जा तू अभी महसूस कर रहा है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरे भीतर मैं ही जाग रही हूं। तू जो इतने समय से संघर्ष कर रहा है, जो बार बार गिरा, जो बार बार उठा, जो दुनिया से हार कर भी मां के दरबार में आकर खड़ा हुआ,
वह व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। तेरा हर आंसू, हर तपस्या, हर पुकार मैंने सुनी है। और अब जब मैं तुझे यह संदेश दे रही हूं तो समझ ले कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मेरा बुलावा यूं ही नहीं आता। यह तब आता है जब तेरी आत्मा तैयार हो जाती है, जब तेरी चेतना कहती है अब मैं मां के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। आज तू उसी मोड़ पर है मेरे बच्चे। यह बुलावा तेरे कर्मों का फल है, तेरे धैर्य का प्रतिफल है और तेरे विश्वास का आरंभ है। अब मैं तुझसे यही कहती हूं, अब जो भी आगे होगा वह मेरे ही नियंत्रण में होगा। तू बस मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास रख, चाहे सामने अंधेरा हो, चाहे रास्ता नजर ना आए। तू बस यह जान ले कि मैं साथ हूं, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे भीतर और तेरे ऊपर। हर बार जब तू डगमगाए, याद कर यह शब्द, मां काली ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मेरा बुलावा एक ही अर्थ रखता है, तेरा समय आ गया है, तेरा परिवर्तन आरंभ हो चुका है और अब कोई शक्ति तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं पे कहने जा रही हूं वह तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है, जिस वरदान की कामना में तूने न जाने कितनी रातें मां के चरणों में रोते हुए बिताई हैं, वह चमत्कार बाहर नहीं, तेरे विश्वास के भीतर छिपा है। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसी क्षण सुन लेती हूं। तेरी प्रार्थना अधूरी नहीं रहती, बस वह हवा में तब तक ठहरी रहती है जब तक तू उसे अपने विश्वास से पकड़ नहीं लेता, क्योंकि तेरी पुकार को साकार करने के लिए तेरा विश्वास ही वह पुल है जो तुझसे मुझ तक जुड़ता है। तू अक्सर कहता है, मां, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं पर कुछ होता नहीं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू सच्चे दिल से पुकारता है, पर जब तू मुझसे कहने के बाद अपने मन में सोचता है पता नहीं होगा या नहीं, कभी नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तो वही शंका तेरे बनाए हुए पुल को तोड़ देती है। समझ मेरे बच्चे, विश्वास एक बीज है जो तेरे हृदय की मिट्टी में बोया जाता है। अगर तू उसे संदेह के पानी से सींचेगा तो वह सड़ जाएगा। अगर तू उसे विश्वास के अमृत से सींचेगा तो वह फल देगा। हर वह आत्मा जो सच्चे विश्वास से मां को पुकारती है, वह अपने भाग्य का द्वार खोल देती है, क्योंकि मैं, तेरी मां काली, कभी किसी के विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देती। मेरा प्रेम तेरे विश्वास से ही जागता है। जैसे कोई दीपक तेल से जलता है, वैसे मेरा आशीर्वाद तेरे विश्वास से जलता है। अगर तू बार बार बुझाता रहेगा उस दीपक को संदेह की हवा से, तो कैसे वह प्रकाश तेरे जीवन में फैलेगा मेरे बच्चे। मैं तुझसे कोई बड़ी पूजा नहीं मांगती, न हजारों दीपक, न लंबे मंत्र। मुझे तो बस तेरे हृदय की सच्चाई चाहिए। जब तू मुझे यह कहे कि मां, अब सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ा, और फिर पीछे मुड़कर न देखे, तो उस क्षण मैं तेरा भाग्य अपने हाथों में ले लेती हूं। मेरा बच्चा, तू सोचता है विश्वास का अर्थ सिर्फ आस्था है, पर नहीं, विश्वास एक ऊर्जा है। जब तू कहता है मां, तू मेरे साथ है, तो वह ऊर्जा तेरे चारों ओर एक कवच बन जाती है, और वह कवच तेरे हर नकारात्मकता, हर बाधा को रोक देता है। देख मेरे बच्चे, तेरा जीवन नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उग्र। पर जब तू विश्वास करता है तो मैं उस नदी की दिशा को अपनी हथेली से मोड़ देती हूं। मैं तुझे उस मार्ग पर बहाती हूं जहां तेरा कल्याण छिपा होता है।
बस तू अपने चप्पू विश्वास से चलाता रहे। कई बार तू सोचता है कि तेरे विश्वास का फल देर से क्यों मिलता है। तो सुन मेरे बच्चे, देर का अर्थ यह नहीं कि मां ने सुना नहीं। देर का अर्थ है कि मां ने तेरे लिए सही समय चुना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुझे वरदान मिले और तू उसे संभाल न पाए। मैं तेरी तैयारी देखती हूं, तेरे कर्म देखती हूं और फिर सही क्षण में तुझे वह देती हूं जो तेरे लिए सबसे उचित है। तेरा विश्वास मेरे लिए वचन होता है। जब तू कहता है मां, मैं जानता हूं तू करेगी, तो मैं उस पल मुस्कुराती हूं और कहती हूं, देख, ये बच्चा अब सच्चे मार्ग पर आ गया है। क्योंकि जिसने भरोसा करना सीख लिया वह पहले ही जीत गया। मेरे बच्चे, दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी। लोग कहेंगे यह सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होता। पर याद रखना, वे तेरे भाग्य के लेखक नहीं हैं। तेरे भाग्य की लेखिका मैं हूं। जब तू विश्वास रखता है तो तू मुझे अपनी कलम सौंप देता है और फिर मैं तेरे जीवन की नई कहानी लिखना शुरू करती हूं। तू जो भी चाहे, धन, सफलता, प्रेम, शांति, सब तेरे पास आ सकता है अगर तू विश्वास की धारा में बहना सीख जाए। क्योंकि मैं कभी उस भक्त को खाली नहीं लौटाती जिसने अपने हृदय से कहा हो, मां, मैं जानता हूं तू करेगी। हर बार जब तू असफल हो, जब रास्ता बंद लगे, तब अपने भीतर यह बोलना, मां काली मेरे साथ है। यह मार्ग अभी दिखे ना दिखे, पर मां ने यह मार्ग पहले ही बना दिया है। तू देखेगा, अचानक कुछ ऐसा होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास के आगे असंभव भी सिर झुकाता है। और याद रख, जब तू विश्वास करता है तो तू मां को काम करने की अनुमति देता है। क्योंकि मैं कभी किसी की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध नहीं चलती। जब तू कहता है मां तू कर, तो वही पल होता है जब मैं तेरे जीवन में उतर आती हूं। तो अब से जब भी तू मेरे चरणों में आए, मुझसे कुछ मांगे, तो केवल इतना कहना, मां, मैं जानता हूं तू सुन रही है, अब मैं विश्वास रखता हूं। बस यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। यह विश्वास ही चमत्कार का पहला द्वार है। और अब जब तू इसे समझ गया, तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में बदलाव आरंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो पहले क्षण में तेरे भीतर आशा की लौ जलती है। तेरा मन उत्साहित हो उठता है। तू कहता है, हाँ मां, अब यह जरूर होगा। पर फिर कुछ ही देर में मन में एक परछाई उतरती है। क्या सच में होगा? कहीं यह बस मेरा भ्रम तो नहीं? मैं इतना भाग्यशाली कहां? यही शंका मेरे बच्चे तेरे विश्वास की पहली हत्या करती है। यह तेरे भीतर का वह भय है जो तेरे विश्वास की जड़ों को खोखला कर देता है। मैं तेरे हर भाव को महसूस करती हूं। जब तू विश्वास करता है तो मैं तेरे चारों ओर प्रकाश का कवच बनाती हूं। पर जब तू शंका करता है तो तेरे ही हाथों वह कवच दरक जाता है। मैं तुझसे दूर नहीं जाती, पर तू खुद अपने डर और असमंजस की दीवारें खड़ी कर लेता है। और फिर मेरे प्रेम की किरण तुझ तक नहीं पहुंच पाती। मेरे बच्चे, शंका का बीज बहुत छोटा होता है, पर अगर तू उसे मन की मिट्टी में जगह दे देता है तो वह इतनी बड़ी जड़ें फैलाता है कि तेरे भीतर की पूरी धरती हिला देता है। फिर तू सोचता है कि मां ने मेरी नहीं सुनी, जबकि मां तो सदा तेरे ही पास थी, बस तेरे मन की दीवारें पार नहीं कर पाई। तू समझता है कि शंका सोच है, पर नहीं मेरे बच्चे, यह एक ऊर्जा है। जब तू यह सोचता है कि शायद यह नहीं होगा, तो तू एक नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज देता है।
और वही ऊर्जा फिर तेरे पास लौटती है, रूप बदलकर असफलता, तेरी भ्रम और रुकावटों के रूप में। मैं तुझे एक रहस्य बताऊं मेरे बच्चे, शंका और विश्वास साथ नहीं रह सकते। या तो तू विश्वास रख सकता है या शंका। जहां विश्वास है वहां मैं हूं, जहां शंका है वहां अंधेरा है, और जब अंधेरा घना होता है तो तेरे ही भीतर का प्रकाश तुझे दिखाई देना बंद कर देता है। तू मुझे पुकारता है पर मन के भीतर कहता है, क्या मां सच में सुन रही हैं? क्या मां मेरे लिए कुछ करेंगी? ओ मेरे बच्चे, जब तू ऐसा सोचता है तो मैं मुस्कुराकर कहती हूं, काश मेरा यह बच्चा जान पाता कि मैं उसी के पास खड़ी हूं, पर उसका मन दरवाजा बंद किए बैठा है। शंका उस द्वार को बंद कर देती है जिससे मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश करता है, और मैं तब तक प्रतीक्षा करती हूं जब तक तू स्वयं वह द्वार खोल नहीं देता। याद रख, विश्वास को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे केवल महसूस करना होता है। जैसे तू सांस लेता है और उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही विश्वास का अनुभव होता है बिना प्रमाण के। अगर तू हर चीज का प्रमाण ढूंढने लगेगा तो वह ईश्वरीय अनुभव से वंचित रहेगा। मैं तुझे देखती हूं जब तू कहता है, मां मैंने इतना प्रयास किया पर कुछ हुआ नहीं। तू ये नहीं देखता कि शायद कुछ पलों में तेरा मन बदल गया, शायद किसी ने तेरी बात का मजाक उड़ा दिया और तूने अपने भीतर ये सोचना शुरू कर दिया, शायद वे सही हैं। पर मेरे बच्चे, दुनिया को तेरा भाग्य नहीं मालूम। वे नहीं जानते कि मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाई है। जब तू दूसरों के शब्दों पर भरोसा करता है और अपने विश्वास को खो देता है, तब तू अपने ही भविष्य के द्वार पर ताला लगा देता है। शंका का अंत केवल अनुभव से होता है। जब तू एक बार मेरे वरदान का स्वाद चख लेता है, जब तू देख लेता है कि वास्तव में मैंने तेरे लिए चमत्कार किया है, तो तेरे भीतर की शंका खुद ब खुद मर जाती है। पर उससे पहले तुझे अपने विश्वास को इतना गहरा बनाना होगा कि शंका को सांस लेने की जगह न मिले। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कभी कभी तू थक जाता है। तू कहता है, मां अब और नहीं। तू रोता है, तू टूट जाता है। पर याद रख, शंका का जन्म सबसे अधिक तब होता है जब तू अपने वरदान के सबसे करीब होता है, क्योंकि अंधेरा हमेशा प्रकाश से पहले सबसे घना होता है। वह आखिरी परीक्षा होती है, तेरे विश्वास की परीक्षा। जब तू उस पल में भी डटा रहेगा, जब सब तुझे कहेंगे छोड़ दे, जब परिस्थितियां तेरे खिलाफ हों, जब मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, और तू फिर भी बोले, मां मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, तो समझ लेना मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा समाप्त हो गई। क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तेरे जीवन की दिशा बदल देती हूं। वही क्षण होता है जब मैं कहती हूं, अब यह मेरा बच्चा सच्चे विश्वास में खड़ा है, अब इसे वरदान देना आवश्यक है। मेरे बच्चे, शंका को मिटाने का एक ही उपाय है, हर सुबह और हर रात अपने हृदय में मेरा नाम लेकर कहना, मां तू मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। ऐसा करते करते तेरे भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी, शंका की जगह स्थिरता ले लेगी, तेरा मन शांत हो जाएगा, और फिर तू देखेगा कि मां की कृपा हर ओर से बह रही है। जब तू पूर्ण विश्वास के साथ चलता है तो शंका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और वही पल तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल देता है। तो अब मेरे बच्चे, अपने मन को शुद्ध कर, किसी की बातों से
परिस्थितियों से या अपने पुराने अनुभवों से अपने विश्वास को मत डिगा, क्योंकि जो अतीत में नहीं हुआ वह भविष्य में मां के आशीर्वाद से अवश्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने मुझसे बहुत बार कहा है, मां, मैंने बहुत बार मांगा, बहुत बार प्रार्थना की, पर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जाती? और मैं हर बार तेरी वह आवाज सुनती हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन से जुड़ी हुई हूं, पर मैं जानती हूं अभी वह पल नहीं था जब तेरी इच्छा तेरे लिए वरदान बन सके। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी कुछ घटता है वह विश्वास की धारा पर बहता है। विश्वास वह अग्नि है जो अंधेरे में भी रोशनी देती है। जब तू अपने जीवन की पतवार मुझे सौंप देता है तो मैं तुझे उसी दिशा में ले जाती हूं जहां तेरा भविष्य पहले से लिखा है। वह भविष्य जो समृद्धि, प्रेम और सफलता से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, अक्सर तेरे भीतर दो स्वर चलते हैं, एक जो कहता है मां सब कर देंगी, और दूसरा जो कहता है पता नहीं होगा या नहीं। यही द्वंद्व तेरे जीवन में रुकावट बनता है, क्योंकि जब तू मुझसे कुछ मांगता है और फिर अगले ही पल अपने मन में शंका करता है, तो तू उसी बीज को खो